बेरोजगारी कम हो गई है। योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश ने बुलंदियां छू ली हैं दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयां जो है वो छू ली है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी गायब हो गई है। ये लाइन भारतीय जनता पार्टी के गणमान्यों की तरफ से तो सुनने को मिलती रही है, मगर जब तथ्य सामने आते हैं तो ये बातें महज खोखले दावे बनकर रह जाती है दोस्तों। बेरोजगारी को लेकर योगी आदित्यनाथ जी अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते थे, लेकिन आज कुछ आंकड़ों ने नजरें जो है योगी जी की बातों के भट्टे पर बैठा दी है कि भाई कैसे भट्टा बैठ गया इनकी बातों का। बेरोजगारी पर क्या ताजा आंकड़े हैं दोस्तों, ये भी आपको बताऊंगी और आपको मालूम हो जाएगा कि यूपी सरकार का दावा कितना सही है। कैसे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया योगी जी ने, पूरा मामला इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी जी का दिया गया भाषण कोई नहीं भूला होगा। योगी जी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में शामिल हुए थे पिछले साल, जहां उन्होंने कहा था कि अनेक शासन में राज्य में बेरोजगारी दर 18% से गिरकर 2.9% हो गई। उनके शासन में लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए एप्लीकेशंस मांगे थे। यूपी सरकार ने सिपाही भर्ती के आवेदन 17 जनवरी तक मांगे थे दोस्तों। आंकड़े जो अभी सामने आए हैं उसके मुताबिक एक सिपाही की पोस्ट के 83 दावेदार है। करीब 15 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। हालांकि महिला सिपाहियों के लिए कुल 12,000 पद है। इस तरह महिला सिपाही के एक पद के लिए 125 दावेदार, यानी भर्ती निकली 60,244 पर और 50 लाख से ज्यादा युवकों ने आवेदन कर दिया, एप्लीकेशन दे दी। यूपी भर्ती बोर्ड का अंदाजा है कि करीब 32 लाख आवेदन आ सकते हैं और 1 या 2 पाली में लिखित परीक्षा करा दी जाएगी, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन अब कम से कम 2 दिनों तक 4 पालियों में परीक्षा हमें करवानी पड़ेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा दोस्तों बीते दिनों सामने आया था। इससे पता चला कि राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में 2020 में जब कोविड आया था तो उस दौरान लॉकडाउन के दौरान ये जो बेरोजगारी है 21.5% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। बेरोजगारी दर में इसी तरह की जो वृद्धि है कई दूसरे राज्यों में भी देखी गई, लेकिन अगर महामारी की वजह से यूपी को छोड़ भी दिया जाए तो दिसंबर 2019 में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अप्रैल 2022 के बाद से बेरोजगारी दर बढ़कर 3.1% हो गई। मार्च 2017 की बात कर लेंगे तो मार्च 2017 में बेरोजगारी दर की तुलना मई 2022 से की जाए तो पता चलता है कि बीजेपी सरकार में ये जो बेरोजगारी दर है बढ़ी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। दिसंबर 2022 में 37.4% बेरोजगारी दर्ज की गई हरियाणा में। अब सबसे जरूरी बात ये कि लोकसभा चुनाव के समय में 60,000 से ज्यादा भर्ती निकाली, फिर भी सारा सच सामने आ ही गया। प्रचार प्रसार के लिए आप चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें तो कर लेंगे, आप भर्ती निकाल लेंगे, उसके जरिए चुनाव प्रचार भी कर लेंगे, लेकिन असल में जब आंकड़े सामने आते हैं ना, जब तथ्य सामने आते हैं तो फिर सारा माजरा क्या है सब कुछ समझ में आ जाता है। अब आप इस बात को समझिए दोस्तों कि न सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश की जो सरकार है वो खुलकर कहती है कि भाई बेरोजगारी दर बिल्कुल घट चुकी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी तो है ही नहीं इस देश में। तो फिर खबर आती है हाल ही में सामने कि इजराइल के लिए भर्ती निकाली गई। हाल ही में इजराइल के लिए भर्ती निकाली गई हमारे देश की सरकार द्वारा कि भाई इजराइल भेजे जाएंगे 10,000 श्रमिक। उसके लिए जो भी जाना चाहता है वो आवेदन दे दे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ज्यादातर जो मजदूर होंगे उनको भेजा जाएगा इजराइल। तनख्वाह जो है बताई गई, अच्छी खासी तनख्वाह थी, 1.37 लाख तकरीबन बताई जा रही थी। अब उसी में भोजन, उसी में खाना पीना, रहना, उसी में अपना बीमा कराना, उसी में अपने टिकट का एक्सपेंस, सब कुछ खर्च करना है। बावजूद इसके दोस्तों जितने भी मजदूर हैं जिन्होंने उसके लिए आवेदन दिया उनकी कतार लगी हुई है। वो चाहते हैं कि वो इजराइल जाए। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई बेरोजगारी है, इतनी नौकरी नहीं मिल रही है, भूखे मरेंगे भारत में, इससे अच्छा इजराइल में मर जाएंगे।
इजराइल में कम से कम जो सैलरी मिलेगी और जो खाने पीने की जो व्यवस्था होगी, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। ये तो हमें मालूम है कि इजराइल की सिचुएशन इस वक्त क्या है, इजराइल में क्या व्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि यहाँ तो कुछ होना जाना है नहीं, यहाँ तो गुजारा है नहीं हमारा, तो हम ऐसा करते हैं, हमें वहीं जाना है। और उसके लिए दोस्तों लाइन लगी हुई है आवेदकों की। तो ये हालात है हमारे देश में रोजगार को लेकर। जब राहुल गांधी समेत तमाम बड़े बड़े नेतागण, तमाम बड़े बड़े जितने पत्रकार हैं, वो इस तरफ ध्यान दिलाते हैं कि भाई बेरोजगारी जो है बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, तो उनको देशद्रोही बता दिया जाएगा, उनको कह दिया जाएगा कि भाई असल मुद्दों पर आपका ध्यान नहीं है, आप एक ही रट्टा लापते रहते हैं। लेकिन बेरोजगारी क्या सिर्फ एक रट्टा मात्र शब्द रह गया है दोस्तों, कि जिसका रट्टा लगाते रहे और सरकार सुने ना? क्या सिर्फ रट्टे के लिए बेरोजगारी रह गई है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहां ये कि भाई इतने सारे आंकड़े आपके सामने पेश करके दिखा दिए, बावजूद इसके अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर इसमें किसकी गलती कही जाए? आप कहते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन वो लाखों लोग कौन हैं? कौन कौन से सेक्टर में उनको रोजगार दिया गया है? सवाल ये है। हर कोई तो इंजीनियर नहीं होता ना, हर कोई इंजीनियर नहीं होता, वो अभ्यर्थी भी होते हैं दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थी जो माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचते हैं, तो सीधा उनको इको गार्डन ले जाने के लिए यूपी पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है सामने। तो वो भी लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, जो एकदम खराब गर्मी में और कह लीजिए कि आप कपकपाती ठंड में सड़क पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो नौकरी है उसको बहाल कर दिया जाए, अभ्यर्थियों के लिए जो फैसला लिया जाना था उसको जल्द से जल्द लिया जाए, ताकि कम से कम हम अपनी जॉब पर वापस तो आए। लेकिन सरकार को उस पर कोई सुनना नहीं है। फिर आप कहते हैं कि 18% से घटकर इतनी कम हो गई है बेरोजगारी। इस पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? सवाल ये है दोस्तों। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।